She's just very giving. My Something brother lucked has out. lucked out. Best part about her is that she's just very giving. I think That's Ranveer what is lucked out with her. Yeah, He's my brother completely has lucked out for sure. Yeah. But No, my parents, like my mom and dad, I love her vibe. I think. very chilled out, yeah. Yeah, we're very chilled out. We love a good laugh. hassle free, and she's You know, a superstar. But no- yeah. She's such a big star herself. Yes. But when we are all together, I have never ever seen her push herself. Yes. And I like that quality. I like it that she stands behind. She's quiet. She listens, and she's taking it all in. And another beautiful thing is she's fitted in so well Into the family. Yes, not only into the family. She knows this is family. These are good friends, and this is how one is supposed to be. And I think she's doing. You would say she is the ideal Mrs. Abhishek Bachchan. I think so. सिर्फ मुझे ही ये सिमिलैरिटी दिखाई पड़ रही है या आपको भी? तो पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे ये बोला जा रहा है कि आलिया भट्ट की अपनी कोई पर्सनालिटी है ही नहीं। उसने खुद को 50% दीपिका और 50% करीना का मिक्सचर बना लिया है। हल्दीराम भुजिया मिक्सचर। खैर, हल्दीराम भुजिया मिक्सचर तो हमें पसंद है, बट आलिया की ट्रोलिंग हो रही है इंटरनेट पे इसके वजह से। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। इस पूरे 50% दीपिका और 50% करीना वाले केस पर तो अलग से वीडियो बनता है, क्योंकि उस पूरे केस में करण जौहर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आलिया कभी भी अपने सौतेले पिता गॉडफादर से पूछे बिना तो कोई डिसीजन लेगी नहीं, और उस वीडियो को अगले दिन के लिए छोड़ते हैं। बट ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आलिया के शादी पे बात आती है तो वो करीना या दीपिका नहीं, एकदम से ऐश्वर्या राय के रास्ते पर चल रही है। एंड आई जस्ट होप कि उसकी शादी का अंत भी ऐश्वर्या जैसा ही ना हो। खैर, शुरू में जो वीडियोस दिखाई थी कंपैरिजन करते हुए जया बच्चन और रिद्धिमा की, उस पे वापस आते हैं। कल ही मैंने ये रिद्धिमा कपूर की वीडियो देखी थी, तो मुझे एकदम से जया बच्चन वाले वीडियो की याद आ गई। उन्होंने भी बिल्कुल ऐसी ही तारीफ की थी ऐश की जब वो बच्चन परिवार की नई नई बहू बनी थी, और अब वही चीज आलिया के साथ रिपीट हो रही है कपूर खानदान में। ये वीडियोस मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। एंड आई होप यू सी माई पॉइंट। So both of these women are just giving and giving. And at the end, Aishwarya was emptied out. So she left. और ऐसा ही कुछ कहीं आलिया के साथ ना हो। I wonder कि कितना वक्त लगेगा या कितने साल लगेंगे when Alia would be empty as well and done with her in-laws. अब चलिए इसके अलावा दोनों आलिया और ऐश्वर्या की हिस्ट्री और सिमिलैरिटी को कंपेयर करते हैं। ऐश्वर्या का सलमान से ब्रेकअप होने के बाद उनका करियर नहीं चल रहा था, क्योंकि सलमान खान ने बहुत कोशिश की थी उनके करियर को डिस्ट्रॉय करने की, प्लस उसे थ्रेट्स और धमकियां भी लगातार मिल रही थी। सो वो डेस्परेट थी एक स्टेबल, फाइनेंशियली पावरफुल, वेल कनेक्टेड बॉलीवुड फैमिली में शादी करने के लिए। उससे उसे बहुत सिक्योरिटी मिली थी, दोनों फिजिकल एंड फाइनेंशियल। और आलिया, उसने सिर्फ करीना के एक्सप्रेशंस ही कॉपी नहीं किए हैं, बल्कि करीना की पूरी लाइफ काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट करना चाहती थी, जिसमें बहुत पावरफुल एंड रिच हस्बैंड एंड इन-लॉज भी आते हैं, जो उसके खुद की भट्ट फैमिली से ज्यादा पावरफुल हो। और कपूर फैमिली इज लाइक द रॉयल्टी इन बॉलीवुड। वो लोग फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआत से थे राज कपूर के थ्रू, और अभी तक बने हुए हैं विदाउट फेडिंग आउट। तो सैफ अली खान की तरह रियल रॉयल्टी तो नहीं है, बट बॉलीवुड में वो भी रॉयल्टी ही है। प्लस इट लुक्स लाइक शी लव्स रणबीर कपूर वे मोर देन रणबीर लव्स हर। So just like Aishwarya, she was desperate to marry him, and not just him but also his family. So both of these women were desperate to marry just not their husbands but also their extended family and the power and financial support that it will bring to them, and connections, of course connections in the industry. फिर Aishwarya has given up a lot for her family, I mean for her in-laws, जैसा कि जया बच्चन ने खुद ही बताया था। और अब आलिया भी वही कर रही है, जैसे रिद्धिमा ने बोला है दैट शी इज जस्ट गिविंग फॉर हर फैमिली। एंड मुझे पता है कि ये कम्प्लीटली सेल्फलेस नहीं है दोनों ऐश और आलिया के लिए। इन दोनों को ही अपने इन लॉज को आवश्यकता से अधिक फेवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों के ही हस्बैंड्स मामाज बॉय हैं। देन ऐश्वर्या की सिस्टर इन लॉ श्वेता को कभी बॉलीवुड में आने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और फिर उनकी शादी बहुत जल्दी करवा दी गई थी। रिद्धिमा के साथ भी एग्जैक्टली वही केस है, बिकॉज कपूर खानदान की बेटियां बॉलीवुड में काम नहीं करती, और उसकी भी शादी बहुत जल्दी करवा दी गई थी।
and both of these women are bitter about that. I mean, आप रिद्धिमा का बिहेवियर देख लीजिए बॉलीवुड वाइफ्स में, या फिर श्वेता का बिहेवियर देख लीजिए अराउंड ऐश्वर्या. Both of these women are bitter about the fact that they were never given permission to enter Bollywood, the option that their brothers had and many of their contemporaries, peers and friends had. Like Kajol, Karishma, Kareena, I mean all of them came from well-connected family backgrounds, but they were given permission to enter Bollywood. However, these women weren't. So clearly they are bitter about it. अब ऋषि कपूर जी की डेथ के बाद पहली बार रिद्धिमा लाइमलाइट में आई है, बिकॉज अब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है. एंड श्वेता के साथ भी कुछ ऐसा ही है. ऑल्दो सीनियर बच्चन अभी भी जीवित हैं और स्वस्थ हैं, पर श्वेता अब लाइमलाइट में आना शुरू की है बहुत लेट से, जब उसे अपनी बेटी नव्या को सॉफ्ट लॉन्च करना है थ्रू हर पॉडकास्ट. तो दोनों ऐश और आलिया के सिमिलैरिटीज आर जस्ट माइंड बॉगलिंग टू मी. एंड जस्ट टू बी क्लियर, जब मैंने कहा कि आलिया इज जस्ट गिविंग फॉर हर फैमिली, I don't think that there is anything fundamentally bad with giving to your family or your in-laws. मगर तब नहीं जब आपको बदले में ये मिलता है. Seeing this video later on must be fun for Alia, isn't it? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और रील देखी थी, ऑब्वियसली किसी रणवीर कपूर फैन बॉय के द्वारा बनाई गई होगी, और मुझे आपको भी टॉर्चर करना है उस रील से, सो व्हाई शुड आई हैव ऑल द फन. आप भी देखिए. और पहला ही कमेंट है, फर्स्ट ही wasn't bothered about his image, now he is. सेकंड कमेंट, नॉट आलिया, सोशल मीडिया चेंज्ड हिम. तीसरा, आलिया चेंज्ड, क्रॉस साइन, सोशल मीडिया, टिक. सोशल मीडिया भी लाइक, बस एक गलती करो तुम, हम तुम्हें सुधार देंगे ट्रोल कर करके. Nope, he was trolled and called a red flag when his videos went viral. Now he is worried about what he does in front of camera or blabbers in interviews. PR changed him, not Alia. So like, पूरी दुनिया में किसी को भी भरोसा नहीं है that this person can change for her, and neither did Abhishek by the way. मुझे अब बस इतना ही डर है कि कहीं आलिया का दी एंड भी ऐश्वर्या जैसा ही ना हो. लकीली बस एक ही बात अलग है दोनों आलिया और ऐश्वर्या में, कि शादी के बाद ऐश्वर्या ने अपना करियर खुद से ही खत्म किया था, अपने करियर पर खुद ही लगाम लगाई थी, एंड उन्होंने बहुत ही कम मूवीज की हैं अपनी शादी के बाद. बट आलिया हैजंट स्टॉप्ड. इनफैक्ट शादी और बच्चों के बाद इट्स लाइक शी इज वर्किंग इवन हार्डर नाउ. तो एटलीस्ट आलिया के इन लॉज की तरफ से करियर छोड़ने का या साइडलाइन करने का कोई प्रेशर नहीं है. बट देन अगेन इसके पीछे ये भी तो कारण हो सकता है कि रणबीर कपूर हमेशा से ही सक्सेसफुल एक्टर था, तो अपनी वाइफ के सक्सेस से उसे कोई कॉम्प्लेक्स या जेलसी नहीं होगी. तो ऐश्वर्या ने क्यों खुद अपना ही करियर दबाया, ये समझ में आ सकता है. और यहाँ पे हम खत्म करते हैं आलिया सीरीज का फर्स्ट पार्ट. जस्ट टू बी क्लियर, अगर आलिया आपको आज के पूरे वीडियो से बहुत इनोसेंट नजर आ रही है, आई वुड लाइक टू ब्रेक योर बबल, बिकॉज मेरा सेकेंड और थर्ड वीडियो is going to completely show different side of Alia. And the second part is going to be about how Karan Johar is kind of responsible, like partially responsible, for Alia's comparison with both Deepika and Kareena. और फिर थर्ड और फाइनल पार्ट होगा how Alia betrayed Katrina और क्यों आलिया एक्सपर्ट है रिलेशनशिप्स फॉर्म करने में. And that was by the way the reason why she got married to Ranbir Kapoor, which Katrina couldn't do. तो अगर आप ये दोनों पार्ट देखना चाहते हैं थोड़े डिटेल में तो सब्सक्राइब करिए और अपने नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर दीजिएगा. एंड आई एम गोइंग टू गो नाउ. ओके, बाय बाय.